जिले में भुताही मोड़ कैंप में सीएफ की एक कंपनी है जहां पे एक आरोपी जवान द्वारा इंसास राइफल से गोली चला दी गई आज 11 बजे दिन में। इस मामले को लेकर सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग ने भी बयान दिया है। इस विषय को लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या सिर्फ मिर्च का इतना विवाद हो सकता है कि उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी या फिर कोई और बात है। हिम्मत बना रखे। हाँ, राहुल को भी लगा है ना, उसको भी लेके जाओ। 2 आरक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। जहाँ तक कारण का बात है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में हमारी प्रारंभिक विवेचना जारी है। जैसे ही इसमें नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और खाने का वक्त था, टेबल सजी हुई थी, खाने परोसे जा रहे थे। इसी बीच सीएफ कैंप में एक जवान ने मिर्च मांग लिया। मिर्च मांगा उन्होंने, मिर्च नहीं दिया। विवाद इसी बात से शुरू हुआ और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हो गई और इस अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवानों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स का जो बटालियन है, ये जो कैंप है, वो बलरामपुर जिला में है, सरगुजा संभाग के। और यहाँ पे खाने के वक्त के दौरान ये हादसा हुआ है। एक जवान की मौत गोली लगने से हुई है, वहीं दूसरे जवान की मौत सदमे की वजह से हो गई। वहाँ का जो मंजर था, जो माहौल था, उसे देख नहीं पाया और उसके सदमे से उसकी मौत हो गई। वहीं 2 जवान घायल, इनमें से एक के दोनों पैरों में बुलेट अभी भी धंसी हुई है और दूसरे को गोली छूकर निकल गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला कहाँ का है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना इलाके में भुताही कैंप है और उस भुताही कैंप में ये जो हादसा हुआ है। गोली चलाने वाले जवान का नाम अजय सिदार है। वह सीएफ की 11वीं बटालियन में तैनात है। गोली चलाने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे जवानों ने अजय को काबू किया जैसे तैसे। अब आपको बता दें कि पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ है। शुरुआती जांच, यानी कि अभी तक जो जांच हुई है, प्रारंभिक जांच हुई है, इस जांच में पता चला है कि अजय सिदार खाना खाने बैठा था। उसने खाना परोसने वाले जवान रुपेश पटेल से मिर्च मांगी। मिर्च देने से मना करने पर जो है रुपेश पटेल और अजय में कहासुनी हो गई। सिर्फ मिर्च को लेकर विवाद हुआ है। इस दौरान वहाँ मौजूद गार्ड कमांडर अंबुज शुक्ला ने रुपेश पटेल को सपोर्ट किया तो इनकी बहस और ज़्यादा बढ़ गई। एक जवान के सपोर्ट में दूसरा जवान आ गया तो उनकी बहस और ज़्यादा बढ़ गई, आपको मालूम है। और गुस्से में आकर अजय सिदार खाना छोड़कर उठा और अपनी इंसास राइफल से रुपेश पटेल पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौके पर ही रुपेश पटेल की मौत हो गई। अजय ने अंबुज शुक्ला के पैरों पर फायरिंग की। इस दौरान वहां मौजूद जवान राहुल बघेल ने अजय सिदार को पकड़कर जैसे तैसे काबू किया। अंबुज शुक्ला को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया है। वहीं एक जवान की मौके पर मौत हो गई और दूसरे ने रास्ते में दम तोड़ा है। बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी शैलेश पांडे, जो नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल एसपी हैं, उनका कहना है इस विषय को लेकर, घटना के दौरान मौजूद जवान संदीप पांडे सदमे में गिर गया और उसे कुसमी स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर सतीश पैकरा ने दैनिक भास्कर.com को ये रिपोर्ट दी है, ये जानकारी दी है। कहा है कि मृतक जवान संदीप पांडे के शरीर पर गोलियां के निशान नहीं मिले हैं। जब उसे अस्पताल ला रहे थे उस दौरान नाक में खून निकल रहा था। आशंका है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा जिससे हार्ट फेल हो गया होगा या फिर ब्रेन हेमरेज हुआ होगा। ये अभी तक का अपडेट है, अभी तक का डिटेल है। इस मामले को लेकर सरगुजा रेंज आईजी अंकित गर्ग ने भी बयान दिया है। इस विषय को लेकर बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या सिर्फ मिर्च का इतना विवाद हो सकता है कि उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी या फिर कोई और बात है। लगातार जो है हिरासत में आरोपी जवान को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इस हादसे में सीएफ के जवान संदीप पांडे और रुपेश पटेल की मौत हुई है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। वहीं जवान अंबुज शुक्ला और अन्य जवान घायल है। दोनों का उपचार अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। और आप सब सोचिए कि जवानों के अंदर, इस तरह के बटालियन में, इस तरह के कैंपों में रहने वाले जो जवान हैं, उनके अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना तनाव है। घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा कांड हो सकता है, आप सोचिए। और आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में जो है 5 जवान ऑलरेडी खुदकुशी कर चुके हैं। 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को कांकेर में पुलिस कांस्टेबल ने थाने में ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली थी और गोली कनपट्टी से आर पार हो गई थी। इसी प्रकार 3 सितंबर को भी ऐसे एक सामने आया था मामला। उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी राकेश कुमार एसएसबी 33वीं बटालियन में आरक्षक थे। उनकी ड्यूटी ताड़गी थाना के कोसरेंडा कैंप में लगी थी। बताया जा रहा है कि उन्हें
सर्विस राइफल से सिर पर गोली मार ली थी। वैसे ही 27 अगस्त को मामला सामने आया था। दुर्ग में एसएसबी के एक कांस्टेबल ने मंगलवार रात को, यानी बीते जो 27 अगस्त की जो रात थी, उस रात को जो है इंसास राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। जवान का नाम मनोज कुमार था। अंतागढ़ से जनरल ड्यूटी पर एसएसबी क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई आए हुए थे और उसी बीच ये हादसा हुआ था। और एक और मामला सामने आया था 26 अगस्त को। ये मामला सामने आया था दंतेवाड़ा में। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने अपने AK-47 से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि कैंपों में रहने वाले जवानों के अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी तनाव है, घर से दूर रहते हैं। तो इनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी सरकार की ओर से कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ कोशिश ही है। इस विषय को लेकर IG अंकित गर्ग ने क्या कुछ कहा है, वहीं एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन ने क्या कुछ कहा है, दोनों के बयान आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। बलरामपुर जिले में एक बड़ी घटना हो गई। CAF कैंप में आपस में जवान एक दूसरे को गोली चला दिए। वजह क्या मानी जा रही है, कितने की मौत हो गई है और जो घायल जवान हैं उन्हें उपचार के लिए क्या कहाँ लाया जा रहा है? आज सुबह लगभग 11 बजे बुताई मोड़, हमारा चुनचुना पंदाग इलाके में एक CAF का कैंप है। वहाँ सुबह 11 बजे आरक्षक अजय सिदार द्वारा अपने साथी आरक्षकों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 आरक्षकों की रुपेश पटेल एवं संदीप पांडे 2 की मृत्यु हुई है और इसके अतिरिक्त 2 आरक्षक सामान्य रूप से घायल हैं। घायल आरक्षकों की स्थिति वर्तमान में खतरे से बाहर है। वर्तमान में दोनों आरक्षकों को कुश्मी में भर्ती कराया गया है और दोनों की स्थिति सामान्य है। घटना के कारणों के बारे में विवेचना जारी है। अभी घटना का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। SP बलरामपुर कैंप में पहुंच चुके हैं, टीम के साथ कैंप में पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रारंभिक विवेचना जारी है। सर, लगभग कितने राउंड गोली चली होगी? इस संबंध में अभी कह पाना बहुत स्पष्ट नहीं है। जब प्रारंभिक विवेचना हमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही मैं इस संबंध में अतिरिक्त कह पाऊंगा। आरोपी आरक्षक से हिरासत में ली गई? आरोपी आरक्षक को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें आगे की विवेचना और विधिक कार्यवाही जारी है। गंभीर है क्या सर? उसको अंबिकापुर रेफर किया गया? 2 आरक्षक जो घायल हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। 2 आरक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। जहां तक कारण का बात है, कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में हमारी प्रारंभिक विवेचना जारी है। जैसे ही इसमें कुछ स्पष्ट होता है तो इस बारे में बताया जाएगा। पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि जो कैंप में जवान रहते हैं उन्हें मानसिक तनाव की वजह से अक्सर इस तरह की घटना सामने आती है कि आपस में ही गोली चला। तो आप इसको कैसे मानते हैं, किस वजह से देखते हैं? क्योंकि अभी इस घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु आपको ये मालूम है कि चुनचुना पंदाग इलाका पूर्व में घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। वहाँ पर जवानों के लगातार रहने से कुछ मानसिक अवसाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भी लगातार स्टेप लिए जा रहे हैं। उनको जवानों को नियमित रूप से अवकाश पर भी छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार में कोई समस्या हो या कोई अन्य बात हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा योग और इस प्रकार के कार्यक्रमों की भी लगातार चलाई जा रही हैं। इस पर्टिकुलर घटना के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। जैसे ही हमें इसमें कुछ स्पष्टता आएगी तो इस बारे में बताया जाएगा। जिले में बुताई मोड़ कैंप में CAF की एक कंपनी है जहां पे एक आरोपी जवान द्वारा इंसास राइफल से गोली चला दी गई आज 11 बजे दिन में, जिसमें एक जवान मौके पर ही मृत हो गया और एक जवान घटना को देख के उससे हतोत्साहित होकर या शाक लगने से हॉस्पिटल में पहुंचकर उसकी मृत्यु हुई है। PM रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। बाकी 2 जवान घायल हैं। कारण की स्पष्टता अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उसको पुलिस को की गिरफ्त में रखा गया है अभी।